हाँ जी, देखिए हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ, अभी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सोसाइटी क्रिएट कर ली हमने। अभी इसमें ये मॉड्यूल को एक्टिवेट करने के लिए हमने F11 प्रेस करेंगे, फीचर्स, देन F6 एड ऑन फीचर्स। एड ऑन फीचर्स में आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल हाउसिंग सोसाइटी मेनू, हाउसिंग सोसाइटी मॉड्यूल। इसको यस करेंगे तो आपको सब मेनू ओपन होएगा। सब मेनू में आपको मिल रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और सोसाइटी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन पूछ रहा है इंटरेस्ट पेनल्टी पोस्टिंग इन बिल ओनली, तो इंटरेस्ट पेनल्टी बिल में लगाना है तो फिर यस करेंगे। देन आउटस्टैंडिंग बिल वाइज, सेटलमेंट बिल वाइज, तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग जो है मेंबर का वो बिल वाइज मेंटेन करना है, ईच एंड एवरी बिल का रेफरेंस के सामने उसका पेमेंट सेटल करना है, तो इसको यस करेंगे। अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं, तो आपका ओन अकाउंट जो भी बिल पेमेंट आएगा वो भी ऑन अकाउंट जमा हो जाएगा, और जो आप बिल बनाएंगे उसका अमाउंट भी ऑन अकाउंट रहेगा। खाली इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहता है उसका एक रेफरेंस जनरेट होता है। बिल वाइज में तो क्या है कि आप आउटस्टैंडिंग बिल वाइज यस करते हैं ना, तो आपको बिल का नंबर आपको जनरेट होता है, और बिल नंबर के सामने आपको सेटल करना होता है रिसिप्ट को। ठीक है, रिसिप्ट जब भी बुक करेंगे ना तो बिल नंबर के सामने ही आपको रिसिप्ट बुक करना है। जैसे नॉर्मल टैली में रिसिप्ट मारते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस पूछता है ना। हाँ, तो अगेंस्ट रेफरेंस करके रिसिप्ट को सेटल करना पड़ेगा, और ये नो रहेगा तो आप ऑन अकाउंट रिसिप्ट को सेटल कर सकते हैं। अगर ये नो रहता है, हम्म, नहीं वो लेजर में तो टोटलिटी में तो टोटल में तो कम हो जाएगा, बट वो इसमें नहीं जाएगा। वो पर्टिकुलर बिल जो है ना, हाँ, आउटस्टैंडिंग में डेबिट क्रेडिट खड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ना उसका रेफरेंस जनरेट होता है, एक आई एन टी स्टार्टिंग में आई-एन-टी वर्ड रहता है, और उसका एक रेफरेंस जनरेट होता है। अगर ये नो रहता है तो भी, और ये यस होता है तो भी। ठीक है, और एक मेजर रिपेयर्स का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे इसको यस करेंगे तो दो रेफरेंस जनरेट होएगा, और वैसे एक ही रेफरेंस जनरेट होएगा। खाली प्रिंसिपल जो है उसको ऑन अकाउंट सेटल कर देंगे, और इंटरेस्ट को रेफरेंस से सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस कर लो एक बार। एक्टिवेट पेनल्टी फॉर ड्यूज, कोई कोई सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं होता है, पेनल्टी होता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, फिक्स अमाउंट रहता है। और राइट 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 राइट, अभी पेनल्टी भी कॉमन भी हो सकता है सबके, सारी सोसाइटी के सब मेंबर्स के लिए, और मेंबर स्पेसिफिक भी हो सकता है। तो मेंबर स्पेसिफिक हो तो उसका भी प्रोविजन है, और कॉमन का भी प्रोविजन है अगर अमाउंट रहता है तो। ठीक है, और अगर पेनल्टी नहीं है, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल बाय बिल डेट या ड्यू डेट। बिल डेट होगा तो आपका जो डेट से आपका बिल जनरेट हुआ है, आपका ड्यू डेट निकलने के बाद में बिल डेट से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होएगा। और अगर ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका ड्यू डेट निकलने के बाद में ड्यू डेट से इंटरेस्ट चालू होएगा आपका। ठीक है, इंटरेस्ट टिल कैन बी नेक्स्ट बिल डेट और रिसीट डेट। यानी कि अगर ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं आया तो इंटरेस्ट आपका या तो नेक्स्ट बिल डेट तक लगेगा, या फिर जो तारीख को पेमेंट आया वो तारीख तक लगेगा। यानी बिल डेट से नेक्स्ट नेक्स्ट बिल डेट तक, या बिल डेट से रिसीट डेट तक 17। हाँ, 17 को सपोज आपका पेमेंट आया, तो या तो 17 डेज का इंटरेस्ट लगाओगे आप अगर महीने का बिल है तो, या फिर 2 या 3 दिन का, 2-3 दिन का इंटरेस्ट लगाओगे, या पूरे महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, तो वो प्रोविजन है ये। फिर बिलिंग पीरियड, आपका बिलिंग पीरियड हो सकता है बाई मंथली यानी 2 महीना, 4 मंथली यानी 4 महीना, हाफ ईयरली यानी 6 महीना, मंथली यानी मंथली, और क्वार्टरली यानी 3 मंथ।
जो भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। एडिशनल बिल इंटरेस्ट एप्लीकेबल, एडिशनल बिल जो आपका मेजर रिपेयर्स का बिल होता है, ठीक है, तो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, तो सोसाइटीज प्रिफर करती है कि उसके ऊपर लंबा टाइम देती है कि भाई इतने टाइम में इसको जमा कराओ। फिर भी उसके बाद भी उसको एक्सटेंड करते हैं कई बार, और एक्सटेंड करने के बाद में कई बार मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है कि नेक्स्ट बिल से जो भी, हाँ हाँ प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, हाँ हाँ। ये एडिशनल बिल जो है ना, वो मेजर रिपेयर्स का जो बिल होता है ना, एडिशनल बिल मारते हैं आप कि सोसाइटी में कभी एडिशनल कुछ अलग से कुछ काम कराया है जो रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा है, तो उसका बिल रेज करते हैं और उसके लिए, हाँ हाँ। तो उसमें क्या होता है कि, हाँ उसमें क्या होता है कि वो सोसाइटी एक टाइम देती है भाई 6 महीने में, रेगुलर बिल तो आपका हर महीने जमा करा रहे हैं, उसके ऊपर अगर नहीं जमा हो रहा है तो इंटरेस्ट लगा रहे हैं। और जो ज़्यादा अमाउंट का बिल था तो सबको एक साथ में बोल नहीं सकते कि भाई अगले महीने में जमा कराओ करके, सबका बजट गड़बड़ा जाता है फिर। तो सबको बोलते हैं भाई 6 महीने में जैसा हो सबको वो जमा करा दो, फिर उसके बाद भी कई बार एक्सटेंशन देते हैं कि भाई 2 महीना और ले लो चल के चलो। फिर उसके बाद में कभी कोई मीटिंग होता है और फिर बोलते हैं, बोले कि नहीं अभी ये जो मेजर रिपेयर का जो भी मेंबर्स का बाकी है, 10 15 20 मेंबर जिनका भी बाकी है उनको अगले महीने से इंटरेस्ट लगा दो करके। अब जो नहीं दे रहे हैं पैसे उनको इंटरेस्ट लगेगा करके अगले महीने से, ठीक है। तो जब भी इंटरेस्ट लगने का डिक्लेयर हो जाए तो इसको यस कर देंगे तो मेजर रिपेयर्स के ऊपर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। यानी जितना भी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है उसके ऊपर सारे पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, सारा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, आइदर वो मेजर रिपेयर्स का हो या रेगुलर बिलिंग का हो, ठीक है। और ये नो रहता है तो ओनली रेगुलर बिलिंग के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, मेजर रिपेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं लगता है जो एडिशनल बिल जनरेट करते हैं उस पर, ठीक है। इंटरेस्ट पेनल्टी पोस्टिंग लेजर, अभी इंटरेस्ट पेनल्टी को पोस्ट करने के लिए बिल में जो लेजर में बुक होगा वो लेजर यहाँ पे डालना होता है। अब यहाँ पे देखो ये नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, लेजर का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ से हमको बाहर जाके फिर लेजर का नाम क्रिएट करके यहाँ पे आना पड़ेगा अगर लेजर का नाम चाहिए तो। हाँ 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 हाँ। बट यहाँ पे हमने एक बटन दिया है ऑटो सेट कॉन्फ़िग करके, ऑल्ट F7, इसको क्लिक करने से जो भी ये मॉड्यूल को रन होने के लिए जो प्री रिक्विजिट मास्टर्स है, जो जरूरत होता है जो मास्टर्स का, वो मास्टर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो लेजर, ये इंटरेस्ट का लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरेस्ट राउंडिंग, इसको यस करेंगे, यानी आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो राउंडिंग में आएगा, पैसे में नहीं आएगा। सिग्नेटरी, सिग्नेटरी में आपका बिल के अंदर लिख के आता है ट्रेजरर सेक्रेटरी या ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर ब्लैंक रहेगा तो ऑथराइज सिग्नेटरी लिख के आएगा, और अगर आपको ट्रेजरर सेक्रेटरी या चेयरमैन जो भी लिखना है वो यहाँ जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंट होएगा, ठीक है। सेल बिल नंबर भी, सेल बिल का नंबर जो जितना डिजिट का रखना है वो डिजिट रख सकते हैं आप यहाँ पे। सपोज आपका बड़ा सोसाइटी है, ज़्यादा मेंबर्स है तो 4 डिजिट रख सकते हैं, कम है तो 3 रख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एरियाज वर्ड टू प्रिंट, जो आपका प्रिंसिपल बाकी होता है उसके लिए बिल के अंदर लिख के आता है प्रिंसिपल एरियाज। तो प्रिंसिपल एरियाज की जगह अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप वो वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको बिल में प्रिंसिपल एरियाज लिख के आएगा। सेम वे इंटरेस्ट एरियर्स, जो भी आपका इंटरेस्ट ड्यू है, पुराना जो बाकी है इंटरेस्ट, उसके लिए इंटरेस्ट एरियर्स लिख के आता है। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो इंटरेस्ट एरियर आएगा, अदरवाइज आप जो लिखेंगे वो प्रिंट आएगा बिल में। जैसे मेजर रिपेयर्स एरियर वर्ड टू प्रिंट, मेजर रिपेयर्स एरियर्स के लिए मेजर रिपेयर एरियर्स लिख के आता है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो मेजर रिपेयर एरियर्स आएगा, और इसमें अगर और कुछ लिखेंगे तो जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्यूज, यानी जो आप करंट बिल में जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जो ये लेजर में पोस्ट हो रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट, उसके लिए इंटरेस्ट एरियर्स इंटरेस्ट ऑन ड्यूज लिख के आता है। अगर आप और कुछ लिखें, हाँ पिछले महीने तक जो भी इंटरेस्ट लगा है वो तो इंटरेस्ट एरियर्स में आ जाएगा, तो करंट मंथ में जो इंटरेस्ट लगा रहे हैं वो आएगा, ठीक है। देन एक्टिवेट मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग कोई पर्टिकुलर हेड है जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर है, तो उसमें आपको अगर रीडिंग डालना है
कि करंट रीडिंग, लास्ट रीडिंग ये था, करंट रीडिंग ये है, और टोटल कंजम्पशन इतना रीडिंग हुआ, और ये रेट से मेंबर के लिए कोई कहीं पे अगर जरूरत हो ऐसा तो उसके लिए प्रोविजन है, तो उसको यस करेंगे तो वो आप रीडिंग डालने का ऑप्शन आपको खुल जाता है। ठीक है। देन एक्टिवेट एसएमएस मॉड्यूल। एसएमएस मॉड्यूल सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट है, आपको खाली एसएमएस बाय करना होता है हमसे। हम 3000 रुपीज में 10,000 एसएमएस देते हैं फॉर ए ईयर। ठीक है, प्लस टैक्सेस। 3000 में 10,000 एसएमएस एक साल के लिए देते हैं। ठीक है, टैक्सेस उसके ऊपर एक्स्ट्रा रहता है। अगर आपका एसएमएस जल्दी वो अभी दिखाऊंगा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे उसका जो डिटेल होता है वो आप डाल सकते हैं। इसको ओके करेंगे, आपका एसएमएस सॉरी आपका मॉड्यूल कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे सोसाइटी मेनू मिलने लगा है। सोसाइटी मेनू के अंदर ये सब ऑप्शंस है। अभी हमको मॉड्यूल रन करने के लिए यानी बिल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो मेंबर मास्टर्स चाहिए और एक बिलिंग हेड्स चाहिए। ठीक है, अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर। यहाँ पे हमको अभी नया कंपनी है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बिलिंग हेड्स बना लेंगे। ठीक है, अगर आपका सोसाइटी के अंदर अगर कोई दूसरा लैंग्वेज में आपको लिखना है तो आप वो लैंग्वेज में भी आप डाल सकते हैं। तो जो आप जो लैंग्वेज में लिखेंगे वही लैंग्वेज में प्रिंट आएगा। ठीक है, खाली हेडिंग जो रहता है ना, टाइटल्स, वो अंग्रेजी में आएगा। बाकी बाकी सारा आप जो जो हाँ वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, देन अभी जैसे मेंटेनेंस चार्जेस है। ठीक है, अब मेंटेनेंस चार्जेस अभी इसको इनकम में ग्रुप कर लिया। देन चार्जेस, एनओसी चार्जेस, एनी टैक्सेस, और जो भी रहेगा आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके चार्जेस के लेजर क्रिएट हो गए। ठीक है, अब आपको मेंबर्स के लेजर चाहिए, मेंबर्स के लेजर भी आप यहाँ से आप जैसे चाहिए वैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑप्शन है क्या यहाँ पे, आप एक्सेल में मास्टर बना दिया, बता रहा हूँ वेट करो थोड़ा प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैनुअली बनाना है तो आपको मेंबर्स का डालते ही आप जो भी है आपका एरिया, विंग, ठीक है, फ्लैट, आप मैनुअली मास्टर बना सकते हैं। बिलिंग डिटेल, देन फिर मेंबर डिटेल, ये आई होम आई आई ठीक है, दिखा ना। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे भी डाल के मैनुअली बना सकते हैं। अगर मैनुअली नहीं बनाना है तो यहाँ पे हमने एक्सेल से इंपोर्ट का प्रोविजन भी रखा है। सोसाइटी मेनू में जाएंगे, क्रिएट इंपोर्ट टेम्पलेट में जाएंगे, देन यहाँ पे मेंबर मास्टर इंपोर्ट टेम्पलेट, इसको ओके करते ही आपका जो टेम्पलेट से डेटा इंपोर्ट हो सकता है वो टेम्पलेट आपको डिस्प्ले होएगा। ठीक है, ये टेम्पलेट को आपको फिल करना है और डेटा इंपोर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास रेडी टेम्पलेट है, एक दिखाता हूँ आपको। जैसे ये टेम्पलेट है हमारे पास। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका पाथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेंबर इंपोर्ट के अंदर पाथ डाल देंगे और कंट्रोल वी करके। जब भी इनपुट करेंगे तो होम का की प्रेस करेंगे और यहाँ पे जब ये कर्सर ब्लिंक करेगा तो देखेंगे कि यहाँ पे कोई आगे ब्लैंक स्पेस तो नहीं छूटा है। क्या है कि कई बार यहाँ पे एक स्पेस, सिंगल स्पेस रह जाता है, तो वैसा सिंगल स्पेस रह जाएगा और आप ओके करेंगे तो नो फाइल ऑन डिस्क करके आपको दिखाएगा। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे होम की प्रेस करके चेक कर लेना है कि कोई आगे स्पेस तो नहीं रह गया या पीछे स्पेस तो नहीं है आगे और। ठीक है, शीट नेम क्या है? शीट नेम है मास्टर। स्टार्टिंग रो क्या है? स्टार्टिंग रो है आपका 4th रो से आपका डेटा चालू है, 4 डाल देंगे। यस, ठीक है। अकाउंट इन्फो, लेजर, अल्टर, ये सारे आपके मेंबर्स का डेटा आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, जो आपका एक्सेल में था वो आपका टैली में आ गया। ठीक है, अभी टैली में आपका डेटा आ गया। अभी यहाँ पे हम जो सीट आपको सजेस्ट करते हैं ना फिल करने के लिए, उसमें जो आपका ये फील्ड रहता है फर्स्ट फील्ड लेजर नेम, इसको हम ये फॉर्मूला से फिल करने के लिए बोलते हैं। इक्वल टू कॉन्सेंट्रेट, फिर ब्रैकेट F2 यानी विंग, देन फिर कोमा, और थोड़ा स्पेस, देन फिर G2, देन फिर B2, यानी कि आपका पहले विंग, फिर फ्लैट नंबर और फिर मेंबर का मेलिंग नेम। ठीक है, तो आपका जो नाम होता है वो यूनिक बन जाता है। लेजर नेम जो होता है ना, हेलो, हाँ, आपका लेजर नेम यूनिक बन जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लेजर का नाम क्रिएट करने के लिए सजेस्ट करते हैं। अभी आपका ये क्रिएट हो गया। अभी हमको जो बिलिंग डिटेल्स है वो डालना है। बिलिंग डिटेल के लिए यहाँ पे ग्रुप के अंदर अल्टर मेंबर्स, यहाँ पे यस करेंगे। 2-3 मेथड है, एक्सेल से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, जैसे 142 31 देन मेंटेनेंस चार्जेस। इसका कैलकुलेशन टाइप सपोज स्क्वायर फीट से है, 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन टाइप है। ठीक है, देन सिंकिंग फंड स्क्वायर फीट 2 रुपीज and 4 3, then parking flat rate 100 1 for 31st 3, then any taxes square feet 200। ठीक है, तो इतना हम लेजर इसमें इसके थ्रू डालते हैं, बाकी इंपोर्ट के थ्रू भी आपको दिखा देंगे। अभी ये यहाँ पे ग्रुप में डाला है, यहाँ पे लेजर में यहाँ पे सोसाइटी बिल डिटेल में कैलकुलेट होके आना चाहिए, तब आपका बिलिंग शुरू होएगा। ठीक है, यहाँ आने के लिए यहाँ पे हमने एक बटन दिया है अपडेट बिलिंग इन्फो, इसको क्लिक करेंगे, मेंबर्स के ग्रुप का नाम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे लेजर के अंदर जाएंगे, अल्टर जाके चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमको जो वहाँ पे डाला था वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है हमारा। ठीक है, सपोज हमारा कुछ गलत हो गया और हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट बिलिंग इन्फो दिया है। ठीक है, मेंबर ओके, एक्सेप्ट करते ही लेजर में जाके चेक करेंगे, यहाँ पे डिलीट हो गया सारा। ठीक है, वापस जाके एक बार सुधार लेंगे जो हमारा गलत हुआ है वो, जैसे ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सही हो गया। अभी इसको हम अपडेट बिलिंग इन्फो कर देंगे। ठीक है, हमारा अपडेट हो गया ये। ठीक है ना, अभी कोई पर्टिकुलर हेड है, जैसे पार्किंग का था, हमने पार्किंग की 2-4 मेंबर्स को पार्किंग नहीं है, बाकी सबको है, तो यहाँ पे F12 करेंगे। F12 के बाद में बिलिंग हेड कॉन्फिग, यहाँ पे पार्किंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वापस आ जाएंगे यहीं पे, लेजर के नीचे ऑप्शन है अपडेट बिलिंग इन्फो, ये वाला। ठीक है, इसमें जाएंगे मेंबर्स, यहाँ पे खाली पार्किंग ही दिख रहा है। अभी जिस चीज़ को पार्किंग नहीं है उसका रिमूव कर देंगे, या जिसका अलग है, जिसका चेंज करना है उसका चेंज कर देंगे। ठीक है, जब हमारा चेंजेस हो जाएगा तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये पार्किंग का अपडेट हो गया। ठीक है,
अभी हम एक्सेल से भी ईच एंड एवरी हेड का भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर हेड का भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेड इंपोर्ट का बटन दिया हुआ है और हेड इंपोर्ट का टेम्पलेट भी है। तो टेम्पलेट ऐसा होता है, ऐसा टेम्पलेट का डेटा ये इंपोर्ट करता है। ठीक है, मेंबर का नाम होना चाहिए, बिलिंग हेड का नाम, फ्रॉम डेट टू डेट और अमाउंट। ये जो है लास्ट रीडिंग, करंट रीडिंग, टोटल रीडिंग और रेट, ये आपको अगर रीडिंग चाहिए तो उसके उसमें काम आता है, अदरवाइज आपको ये फील्ड ब्लैंक रहेंगे E2H वाले। ठीक है, आपको खाली यही फील्ड्स फिल करने हैं। ठीक है, हमारे पास जो सीट रेडी है वो देख लेते हैं। ये हेड का एक सीट हमारे पास रेडी है। ठीक है, अभी पार्किंग का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और हमारा चार्जेस जो हमने छोड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, NOC है। ठीक है, तो NOC नाम को कॉपी करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कॉपी करके सीट में रिप्लेस कर देंगे इसको। अब जिसको NOC एप्लीकेबल है उसको डाल देंगे। ठीक है, इतने लोगों को ये एप्लीकेबल है। ठीक है, सेव कर दिया इसको। इसका पाथ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली, सोसाइटी मॉड्यूल, क्रिएट इंपोर्ट टेम्पलेट्स, पे हेड इंपोर्ट, यहाँ पे पाथ डालेंगे। होम की करके वो चेक कर लिया कि कोई स्पेस तो नहीं ऐड हुआ है। देन फिर सीट नेम पे हेड है। देन फिर डेटा कौन सी रो से चालू है, सेकंड रो से। बस ठीक है, अभी हमको चेक करना है कि बराबर इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे F12 करेंगे, बिलिंग हेड कॉन्फिग, NOC चार्जेस। देन यहाँ पे आएंगे तो हमको NOC चार्जेस में जो भी हमारा था वो हमको दिख जाएगा। ठीक है, अभी हमारा डेटा बिलिंग के लिए रेडी है। ओपनिंग बैलेंस अगर हमारे पास है तो ओपनिंग बैलेंस भी हम एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सीट हमारा ऐसा लेता है, क्रिएट इंपोर्ट टेम्पलेट, ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट टेम्पलेट। ठीक है, मेंबर नेम, बिल डेट या ड्यू डेट, जिससे आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है ना, वो डेट लेना है यहाँ पे, स्टार्ट डेट। ठीक है, देन ओपनिंग प्रिंसिपल कितना है, ओपनिंग इंटरेस्ट कितना है, ओपनिंग मेजर रिपेयर्स कितना है, जो भी हो यहाँ पे डाल सकते हैं। और इंटरेस्ट फॉर रिसिट, ये अगर आपका ड्यू डेट टू रिसिट डेट वाला फंडा होता है तो ये आपका काम आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं पड़ता। तो क्लोज कर देंगे सीट को। हम एक लेजर में, 2 लेजर में वैसे ही मैन्युअली ही इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंस डाल लेते हैं तो हमको फंडा क्लियर हो जाएगा। 5000 जैसे डाला इसका, इसमें 13 ओपनिंग, सपोज इसका 2600 इसका प्रिंसिपल है। INT वर्ड होना जरूरी है। इंटरेस्ट जो भी आप इंटरेस्ट का जो रेफरेंस नंबर रहेगा उसमें INT वर्ड रहना जरूरी है। ठीक है, सपोज इंटरेस्ट का हमारा 1400 रुपये है। ठीक है, सेव कर दिया। ये पर्टिकुलर मेंबर है, इसका 16,000 रुपये ड्यू है। अभी 16,000 रुपये जो है इसका, वो मेजर रिपेयर्स का है। अभी पहले मेजर रिपेयर्स का बिल बना था उसका है। तो मेजर रिपेयर्स में MR होना जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, अभी हमको आगे चेक करना है। तो सोसाइटी मॉड्यूल, ग्रुप आउटस्टैंडिंग मेंबर्स, देखिए यहाँ पे हमको इसके अंदर इंटरेस्ट वाले कॉलम में इंटरेस्ट दिख रहा है, प्रिंसिपल वाले में प्रिंसिपल दिख रहा है और मेजर रिपेयर्स वाले में मेजर रिपेयर्स दिख रहा है। यहाँ से हम इसका आउटस्टैंडिंग के लेटर्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के आउटस्टैंडिंग के लेटर्स प्रिंट होते हैं। इसमें ये जो टॉप टेक्स्ट और बॉटम टेक्स्ट जो दिया हुआ है ये चेंजेबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे
गेटवे ऑफ टैली पे F12 प्रिंटिंग, देन प्रिंटिंग और रिमाइंडर लेटर्स के अंदर जो ये टेक्स्ट दिया हुआ है ये टेक्स्ट चेंज करते हैं तो वहाँ पे वो टेक्स्ट हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बिल बना सकते हैं। सोसाइटी मेनू में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो बिलिंग का बटन दिया हुआ है F6, क्लिक करेंगे, देन पीरियड डालेंगे, ड्यू डेट डालेंगे, देन बिल मेंबर्स, देन वाउचर टाइप, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, ये हमारे बिल सबके जनरेट हो गए। ठीक है, इनको हम सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल एरियाज, इंटरेस्ट एरियाज, इंटरेस्ट ऑन ड्यूज दिखा रहा है। ठीक है, नीचे लास्ट महीने का रिसीट अगर चाहिए तो रिसीट भी नीचे प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो उसको नो करने का ऑप्शन भी है। ठीक है, बिल जनरेट होने के बाद में SMS भेजना है तो यहाँ से सबको सेलेक्ट करेंगे इस बटन से। ठीक है, कंट्रोल और स्पेस वाले बटन से, और यहाँ पे सेंड SMS का बटन है तो इसको क्लिक करने के बाद में हमारा SMS आता है। इस तरह का SMS आता है, डियर मेंबर का नाम आता है, योर बिल नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो हैज बीन जनरेटेड और रुपीज सो एंड सो फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड होता है वो आ जाता है। प्लीज पे द सेम बाय ड्यू डेट आ जाता है और सोसाइटी का नाम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिल लिस्ट बन जाता है। अब बिल के अंदर हमको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप अल्टर सोसाइटी बिल, यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट विद बिल इसको नो कर देंगे तो हमारा रिसिप्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिसिप्ट नहीं जाएगा, खाली बिल प्रिंट होएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑन टॉप, इसको यस करते हैं, एक बैंक का लीजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट वाउचर टाइप अल्टर सोसाइटी बिल, यहाँ पे बैंक का नाम आ गया। अब हमको इनवॉइस में ऊपर टॉप में, यानी वो बैंक डिटेल आपने देखा होगा नीचे आ रहा था रिसिप्ट के ऊपर, रिसिप्ट में नीचे अमाउंट के नीचे बैंक डिटेल आ रहा था, हमको अगर ऊपर इनवॉइस में चाहिए तो इसको यस कर लेंगे। और हमको कोई एक कॉमन मैसेज देना है बैंक बिल के ऊपर सबको, तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल आ गया और ये हमारा जो मैसेज हमको लिखना था वो मैसेज आ गया। ठीक है, ये नीचे अदरवाइज यहाँ पे ये जो अमाउंट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक है ना, इसके नीचे आता है बैंक डिटेल, अगर वो यस नहीं करते हैं तो। ठीक है, वो यस करते हैं तो यहाँ पे आता है। इसके अलावा आपको मेंबर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर चीज आपको ये करना है, जैसे कि पार्किंग स्लॉट नंबर, ये आपका फिक्स है कि ये पर्टिकुलर मेंबर के बिल में पार्किंग स्लॉट नंबर ये जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका देखो पार्किंग स्लॉट नंबर आने लग गया। ठीक है, और अगर आपको जो मैसेज कॉमन मैसेज लिखा था वो मैसेज आपको ये पर्टिकुलर मेंबर के लिए अलग चाहिए, तो जो आपने इसमें लिखा होगा, हाँ जी हाँ जी, तो जो आपने लिखा होगा ये मेंबर के लिए, ये मेंबर के लिए ये आएगा, बाकी मेंबर्स के लिए जो आपने वहाँ पे लिखा था वो आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ स्टाइलिंग करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है,
ठीक है। और भी कुछ पार्ट्स है जिनको आप कर सकते हैं चेंज। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे आप वहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर पार्ट्स को। ठीक है। ये कलर प्रिंटर पे ही पॉसिबल होएगा, लेकिन कलर प्रिंटर रहेगा तो ही आपको ये, हाँ, ये एप्लीकेबल होएगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होएगा ये चीज़। ठीक है। अदर देन दिस, अगर आपने एक पर्टिकुलर पीरियड का बिल पहले जनरेट कर चुके हैं तो उसी पीरियड के लिए दोबारा बिल जनरेट करने जाएंगे। ठीक है। तो उसका भी इसमें प्रिवेंट है कि आपको दोबारा नहीं जनरेट करने दिया। नहीं होता है। हाँ जी, नहीं हुआ ना। नहीं, वो कंट्रोल है यहाँ पे, आपको दिखा है बिल ऑलरेडी जनरेटेड, गो बैक। ठीक है। और जो बिल जनरेट हुआ है वो डिलीट, हाँ, बिल जनरेट हो गया, उसको डिलीट करके चेंज कर, डिलीट करके दोबारा एक सिंगल बिल डिलीट करना है तो उसको डिलीट करके आप यहाँ से सिंगल बिल का कमांड है, इससे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको बिल नंबर ध्यान होना चाहिए और बिल नंबर डालना पड़ेगा आपको। और बिल नंबर का अगर हाँ हाँ, ऑल बिल सारा बिल डिलीट कर देंगे तो आपको अलाउ करेगा। पर आपका अगर ऑलरेडी कोई एक भी बिल अगर जनरेटेड है पहले से, ठीक है, वो पीरियड का, तो आपको जनरेट नहीं करने देगा। राइट राइट राइट, हाँ हाँ जी। ठीक है। और एडिशनल बिल जनरेट करना है तो एडिशनल बिल के लिए यहाँ पे है, एडिशनल बिल आप 4 हेड तक जनरेट कर सकते हैं, 4 हेड्स आप बिल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक मेजर रिपेयर्स हो गया और कुछ हो गया, ऐसे करके 4 हेड तक आप डाल सकते हैं। वैसे तो एक ही हेड मैक्सिमम लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं है। ठीक है। आई फॉर्म जे फॉर्म आप यहाँ से बना सकते हैं। ये जे फॉर्म आपका ऐसा आ जाएगा और आई फॉर्म आप यहाँ से सेलेक्ट करके, दिखा रहा हूँ ना, ये आपका जे फॉर्म आपका आ गया, आई फॉर्म आपका आ गया, जे फॉर्म आपका आ गया। देन प्रॉपर्टी रजिस्टर आपका है यहाँ पे। ठीक है। देन फिर शेयर रजिस्टर है आपका यहाँ पे, एंड फिर लियन रजिस्टर है आपका यहाँ पे, एंड फिर नॉमिनेशन रजिस्टर है आपका यहाँ पे, एंड फिर इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है आपका यहाँ पे, एंड सिंकिंग फंड रजिस्टर है आपका यहाँ पे। और इंपोर्ट टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे, इंपोर्ट टेम्पलेट्स में आप रिसीट का इंपोर्ट भी कर सकते हैं और जेबी का इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये सारा डेटा जो है आपका, ये मेंबर से ही आता है, जो आपको आईफोन जेफोन वगैरह के लिए जो लगता है, आप मेंबर डिटेल्स में यहाँ पे डालेंगे, ये आपका नॉमिनेशन रजिस्टर और आपका आईफोन के लिए अपडेट होता है। अदर देन दिस, ये सब के अलावा भी यहाँ पे हमने एडिशनल फील्ड्स कुछ रखे हैं, जो फील्ड्स आपको जरूरत पड़ सकता है पर्टिकुलर मेंबर के लिए डेटा कैरी करने के लिए। ठीक है। तो आप यहाँ पे वो फील्ड्स फिल करके आप यहाँ से उसको रिपोर्ट, अगर उसको देखना है तो यहाँ पे आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट बुक आप एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल में, तो उसमें आपको वो फील्ड्स जो है एडिशनल फील्ड, वो सारा आपको एक्सेल में यहाँ से निकलेगा। क्योंकि उसके लिए कोई सेपरेट रिपोर्ट नहीं है, तो उसका आउटपुट देखने के लिए यही एक रास्ता है कि आप उसका आउटपुट एक्सेल से निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। रिसीट का एंट्री जैसे आप करते हैं वैसे ही है, प्रिंट आउट रिसीट का आपको सेपरेट लेना है तो रिसीट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। हाँ जी। ठीक है। ये रिसीट आप ऐसा प्रिंट आउट आपका रिसीट का आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा डाउट है, बोलिए। वो एडवांस क्रेडिट में जमा हो जाएगा उसका। उसमें जो आपको मेंबर ने, ये 7,900 रुपये है इसका, इसने दिया है 8,000। ठीक है। 7,900 ऐसे चला गया। ठीक है। अभी ये बाकी का जो है आप एडवांस डाल दो ADV। ठीक है। ठीक है। ये बैंक का नाम, चेक नंबर, बैंक का नाम। ठीक है। ये आपका सीट जनरेट हो गया इसका। ठीक है।
अभी नेक्स्ट बिल जनरेट करके दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर इसका एडवांस क्रेडिट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया एडवांस क्रेडिट 100 रुपीज इसका। 7,900 रुपये का टोटल बिल है, बिल में 7,800 रुपये दिख रहा है इसको। ठीक है, एडवांस क्रेडिट 100 रुपीज, 7,800 यहाँ पे 7,800 ओनली। ठीक है, अभी इसका रिसिप्ट जब भी मारेंगे नेक्स्ट महीने का, तभी वो एडीबी को सेटल करना है। क्या नाम था उसका? ठीक है, 7,800 यहाँ पे पहले एडीबी को डाल देंगे, फिर ये डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेटलमेंट। हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट टाइम रिसिप्ट मारते टाइम पे देखो नहीं, आपको दो रेफरेंस दिखा रहा है, एक क्रेडिट का एक डेबिट का। तो पहले क्रेडिट वाला सेलेक्ट करेंगे, बाद में डेबिट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, और बिल आपको 7,800 का दिया था उसने। ठीक है, तो ये आपका ऐसे आपको आता है, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो आपका इस हिसाब से ये आपका आउटस्टैंडिंग भी आपको वो हिसाब से दिखाता रहता है बाइफरकेट करके। आपको बिल्स ईमेल करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बिल्स को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो डेट का बिल ईमेल करना है वो यहाँ पे बिल डेट डालना है, और यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है। तो आपको ईच एंड एवरी मेंबर को उसका अपना ही बिल जाएगा, दूसरे का बिल नहीं जाएगा। हाँ, उतना ही जाएगा। ठीक है, एसएमएस आपने पैक खरीदा हुआ है तो यहाँ पे एसएमएस बैलेंस चेक करने का बटन है, इससे आपका एसएमएस का बैलेंस आपको मिलता है कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, इतना है सर इसमें। ठीक है, अभी आपका कुछ क्वेरी है तो बता दीजिए। सर इसका इसका कैसे है, ये तो मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, इसका कैसे है सर कि हाँ जी,